बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट इन कोऑर्डिनेटर 2018 सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में अपने कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो एजेक्स के थ्रू इंसर्ट करवाई हैं। ओके, और मैंने एक छोटा सा काम किया है कि पहले आपने देखा होगा था जब मैंने कार्ट पे क्लिक किया था तो वो पेज शो नहीं हुआ था। तो मैंने ये क्या किया है कि एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है कंट्रोलर के अंदर, और उसके अंदर ये व्यू जो है वो लोड करवा दिया है कार्ट का। ठीक है, तो ये मैं आपको फ़ंक्शन भी जो मैंने क्रिएट किया है वो भी दिखा देता हूँ कि ये शो कार्ट, ठीक है, ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने उसको व्यू को लोड करवा दिया है। ओके, और ये उससे पहले मैंने एक लाइब्रेरी की कार्ट की लाइब्रेरी जो है वो ऐड की है। ओके, तो उसके बाद हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं पहले और देखते हैं कि हम कैसे जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो ये देखिए, उसने पूरा जो है वो एक व्यू हमें बना के दे दिया है कि आप कैसे करेंगे उसको, कि इस तरह से आप उसको करेंगे कि ये अच्छा। ओके, तो हम ये काम करते हैं, ये पूरा पेज जो है वो उठाते हैं, और ये मैं पूरा पेज जो है वो उठा के इसको मैं कर देता हूँ इस कार्ड के अंदर। कार्ड 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 कहाँ पे गया? सेव चेंज, नो। ओके, कार्ट, अच्छा नहीं ओपन किया, तो यहाँ से ओपन कर देते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसकी जगह मैं ये सारी फाइल्स लिख देता हूँ। और यहाँ पर फिर मुझे क्या करना है कि इसके साथ मुझे अपना क्या चीज़ भेजनी है इसको, ये चीज़। ये चीज़ क्या है बेसिकली, कि ये चीज़ है जो भी कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, कंटेंट्स, ठीक है, कार्ट के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो करवाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो है, ये अरे जो है वो मैंने पास कर दी है इस व्यू को। अब इस व्यू के अंदर जाके हम ये सारी चीज़ें फैच करवाएंगे। ओके, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर देखिएगा, अब देखें ये डिज़ाइन कुछ अच्छा नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है जो भी है। मेरे पास एक आइटम जो है वो ऐड है, ठीक है, एक आइटम ऐड है, एक क्वांटिटी है उसकी, ठीक है, और ये उसका नेम है। उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने आइटम डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी, और ये उसकी प्राइस है, और प्राइस के बाद ये उसका सब टोटल है। ओके, यहाँ पर ये सिंपल व्यू आपने देख लिया। अब इसको हमने अपने व्यू, अपने जो फाइल है उसके अंदर जो है वो इसको सही तरीके से मर्ज करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये व्यू तो हमने पास करवा दिया है, तो हम ये करते हैं, इसको बैक करते हैं, और बैक करने के बाद हम आते हैं अपनी ओरिजिनल फ़ाइल पे, और जो चीज़ें हमें चाहिए वो रख लेते हैं और बाकी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये टीआर है एक, तो ये टीआर हमें सिंपल एक टीआर चाहिए जिसमें हम अपना फॉर ईच लूप लगाएंगे, और फॉर ईच लूप लगा के हम जितनी भी आइटम्स हमारी होंगी हम उन सबको फैच करवा लेंगे। और ये 3 टीआर थी मेरे ख्याल से, एक और, ठीक है, तो हम ये दूसरी वाली को भी रिमूव कर देते हैं। लें जी, ये रिमूव होगी। अब मुझे क्या करना है कि ये जो टी आर ये है, इसके बाहर जो है वो मुझे फॉर ईच लूप लगानी है। फॉर ईच लूप हम यहाँ से ही उठाते हैं ये चीज़, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, ये एक हिडन फॉर्म आईडी है जो कि हमें अपडेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम उठाते हैं और अपने यहाँ पर ही रख लेते हैं। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, तो फिर हमें अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करवानी है। तो प्रोडक्ट्स के नाम जो है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इस पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। हमें ये जो है इमेज उसकी नहीं चाहिए, क्योंकि इमेज हमने स्टोर ही नहीं करवाई, तो इमेज का हमको नहीं चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं हम, यहाँ पर आएगा हमारा नेम,
ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम देते हैं उसका नेम, और नेम के लिए यहाँ पर उसने क्या यूज़ किया है, ये चीज़ नेम उठाते हैं और ये यहाँ पर लिखते हैं। और ये चीज़ जो है ये भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी हम उठाते हैं। और क्वांटिटी कहाँ लिखी है, क्वांटिटी कार्ट अभी तो नहीं चलेगा, क्या करें अब, कैसे इसको देखें। क्वांटिटी का कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ से देख लेते हैं। इमेज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन तो हमें नहीं है तो देंगे क्या, इसको ख़त्म करते हैं। तो ये तीसरा फ़ोल्डर, तीसरा नहीं चौथा फ़ोल्डर, सॉरी कॉलम जो है वो हमारे पास है क्वांटिटी का। तो ये कहाँ गई, कार्ट डिलीट, और ये क्वांटिटी। ओके, तो ये कहाँ पर है, ये वैल्यू, वैल्यू के अंदर हम इसको देंगे ऐसे। ओके, और फिर उसके बाद अभी हमें प्राइस भी करवानी है, तो प्राइस भी हम यहाँ पर करवा लेते हैं। प्राइस के लिए हमें क्वांटिटी, और प्राइस कहाँ गई, ये प्राइस, ये प्राइस तो आएगी हमारी फॉर्मेट नंबर TD, आइटम प्राइस। ओके, तो यही है, ये हमारे पास आएगी प्राइस उसकी। नहीं, ये नहीं होनी चाहिए, हमें सिंपल चाहिए। नेम है तो हम इसी को ही कॉपी करते हैं, और इसकी जगह प्राइस ये है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस। ओके, और फिर हम इस TR के बाहर यहाँ पर अपनी लूप को ख़त्म करेंगे। ये क्या है भाई, और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आओ, लाइन नंबर 50, ये क्या है भाई, लाइन नंबर 50 पे क्यों कर रहा है। ओके, हमें यहाँ पर जो है वो ये लगानी थी इस तरह से। लाइन नंबर 24, ये क्या है भाई, लाइन नंबर 24 पे क्या है। ओके, तो इसको रो ID $ID ये नहीं मिली, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अगर ख़त्म कर देते हैं तो फिर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। ओके, लेकिन ये क्वांटिटी की जगह प्राइस क्यों आ रही है, और एक कॉलम कम भी हो रहा है। हाँ, हमने एक कॉलम जो है वो कम भी किया था, और प्राइस क्वांटिटी, यहाँ पर हमारा ये चीज़ आनी चाहिए, और एक डिस्क्रिप्शन वाला जो था ये हमें यहाँ पर नहीं देना। मुझे ये डिस्क्रिप्शन जो है ये देनी है सेकंड, फर्स्ट में आएगा नेम ये, और ये प्रोडक्ट आइटम आ गई। उसके बाद आएगी मेरे पास प्राइस यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पर दी हुई है प्राइस। ये
उसके बाद आएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारी ऑलरेडी यहाँ पर ही आ रही है, और इसको मैं करता हूँ टोटल प्राइस। इसको भी देखते हैं। फ़िलहाल कुछ बेहतर हुई, आइटम के नीचे आइटम का नेम आ गया, प्राइस हमारी यहाँ पर आनी चाहिए, और क्वांटिटी फिर नहीं शो हुई। क्वांटिटी कहाँ गई? ये यहाँ पर लिखी हुई है, और जबकि हमें ये शो कहाँ पर करवानी है? इनपुट की वैल्यू के अंदर ही आनी चाहिए। क्वांटिटी प्राइस सेकंड कॉलम। ये डिस्क्रिप्शन का तो हमें ख़त्म करना है ना। ओके, क्वांटिटी आ गई। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर टोटल भी करना है। टोटल यहाँ से आएगा हमारा सब टोटल। डॉलर टोटल यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ, अब रिफ़्रेश करते हैं। ओके, अब कुछ बेहतर है। आइटम यहाँ, ये आइटम का नेम है, ये प्राइस है, और ये क्वांटिटी है, और क्वांटिटी के बाद ये उसका टोटल है। मीन्स टू से अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड करूँगा तो इसकी 123 को 2 से मल्टीप्लाई करके जितना भी टोटल बनेगा वो यहाँ पर शो करवा देगा। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ओके, पहले तो हम वापस आते हैं। 2-3 और प्रोडक्ट यहाँ पर आपको ऐड करके दिखा दूँ कि ये वही प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारे पास जो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब हम इसको कार्ड पे चलते हैं। तो ये देखिए सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास शो हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि अगर मैं किसी भी अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मेरी रिमूव हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो ये काम भी जो है वो हम एजेक्स से करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक हिडन आईडी के अंदर हमें इसकी रो को सेव करवाना है। ठीक है, उसकी रो को कैसे सेव करवाएंगे? यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखें, हमें फॉर्म हिडन, एक हिडन फील्ड पहले से ही बनाई हुई है। यहाँ पर देखते हैं इस पे, ये देखिए। ठीक है, तो ये हिडन फील्ड पहले से ही बना ली हुई है फॉर्म के अंदर से ही। तो हम क्या करेंगे? अगर इस बटन पे क्लिक हो तो इसकी ये आईडी उठाओ और कार्ट में से इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? ये हमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट से भी करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका कुछ ना कुछ जो है वो नेम रख लेते हैं। नेम से मुराद मेरा क्लास होगा, क्लास या आईडी जो भी आप प्रेफर करें। मैं क्लास प्रेफर करूँगा, और इस क्लास को जो है वो कुछ नेम वगैरह दे लेते हैं। कैसे नेम देंगे? $i और इज़ इक्वल टू, मैं इसको कर लेता हूँ 1, और फिर इस लूप के एंड पे इसको मैं कर लेता हूँ i को ++। ठीक है, ये मैं अभी पता चल जाएगा कि ये क्यों कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा, क्या आएगा? जबकि इसको इस तरह से नहीं, बल्कि हम अपना HTML में ही करते हैं इसको। इनपुट टाइप हिडन। ठीक है, और इसका नेम जो है, नेम आ जाए रो आईडी, और वैल्यू इसकी आ जाए ये। और इसकी क्लास जो है वो हम लगा देते हैं, क्या क्लास लगाएं? रो आईडी, और इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे $i।
ठीक है। ओके, और इसको हम कर देते हैं रिमूव, और अब इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, और यहाँ पर हम देख $i अनडिफाइंड लाइन नंबर 24, क्यों जी अनडिफाइंड तो नहीं है। ओह, हमें ये रखना था PHP के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ओके, दैट्स गुड। तो ये क्या, ये बाहर जा रहा है, इसको अंदर लाना पड़ेगा, तो इसको अंदर ले आते हैं। कहाँ गया ये, ठीक है। और इस बटन को भी हमें ये वाली आईडी जो है वो देनी है। ये बटन कहाँ है, इस बटन की क्या आईडी है, इसको क्लास लगी हुई है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको क्लास, और हम इसको आईडी ही दे देते हैं। आईडी बल्कि क्लास देते हैं पहले इसको कैंसिल की, ठीक है। और आईडी के अंदर हमें देना है इसको, ये क्या देना है, $i देना है। ओके, जब कैंसिल की क्लास पे क्लिक हो, स्क्रिप्ट क्लास कैंसिल डॉट क्लिक फंक्शन, और जब इसकी क्लास पे क्लिक हो तो इसकी आईडी गेट कर ली जाए, और इसकी आईडी, ठीक है। और इसकी आईडी को हम रखते हैं var id इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास आईडी आए तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी आईडी हमें मिल रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दैट्स गुड। फर्स्ट इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी आईडी 4 है। ओके, तो हमें करना क्या है कि आईडी मेरे पास आ गई है। अब मैंने क्या करना है कि var रो आईडी गेट करनी है। तो रो आईडी को गेट करने का तरीका ये है कि हमें, आपको याद होगा कि उसकी क्लास जो थी दी थी, क्या क्लास दी थी हमें, जो हिडन आईडी दी थी यहाँ पे, ये, ठीक है, ये दी थी रो आईडी। यहाँ पर मैं लिखूँगा रो आईडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं प्लस, और ये वाली आईडी दूंगा, ठीक है, ये डॉट और इसकी आ जाए मेरे पास वैल्यू, ठीक है। और अब मैं इसको करता हूँ अलर्ट रो आईडी, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, रो आईडी, ठीक है। और अब इसको मैं रन करता हूँ। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा इसकी मेरे पास आईडी आ गई है, ठीक है। अब मैंने किया क्या है बेसिकली कि डायरेक्ट आईडी हमें नहीं पता कि रो आईडी क्या आ रही होगी, क्योंकि वो डायनामिकली जो कार्ड की सेशन लाइब्रेरी है वो जनरेट कर रही है, और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो इतनी बड़ी आईडी मैं कैसे मतलब गेट करूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक क्लास लगाई, ठीक है, और उसको नंबर असाइन कर दिया, नंबर 1 2 3, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा, ये देखें, क्लास लगाई और नंबर इसको 1 असाइन कर दिया, रो आईडी 1, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर जब आएंगे तो इसकी जो होगी वो रो आईडी 2 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगी, और 4 हो जाएगी। मैंने क्या किया, यहाँ पर भी अगर इसकी आईडी जो है क्लास आईडी 1 होगी तो इसको भी मैंने 1 असाइन कर दिया, और मैंने क्या किया, 1 को गेट कर लिया और उसको इसकी आईडी के साथ प्लस कर दिया कि जिसकी आईडी नंबर ये हो उसकी क्लास मुझे गेट करवा दो, और जिसके भी 4 या 5 या जो भी होगा मुझे उसी की वो रो आईडी दे देगा, ठीक है। अब ये रो आईडी देखें 4 की है,
तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ, तो ये मेरे पास, ये देखें कहाँ गई 4 की, ये मेरे पास 4 की आईडी, रो आईडी है, ठीक है। ये देखें 8F14 और यहाँ पर भी 8F14E45, ये सेम मेरे पास 4 की आईडी आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पहले तो ये ख़त्म करते हैं कि ये जो ऊपर चले जाता है ये क्यों जा रहा है। ये था, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट और void और 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ से नहीं हिलेगा, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, एजेक्स कॉल लगानी है, एजेक्स कॉल लगाते हैं और इसको हेडर यहाँ पर आते हैं कार्ड के अंदर और यहाँ पर हम लगाते हैं एजेक्स कॉल लगाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपडेट रो या कैंसल रो या डिलीट आइटम, ठीक है। डिलीट आइटम के नेम से एक यहाँ पर बना लेते हैं आइटम यूज़र के अंदर, ठीक है, फंक्शन यूज़र और यहाँ पर, ठीक है। हमें सिंपली उसकी आईडी जो है वो रिसीव करनी है, रो आईडी, ये बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर रो आईडी, और यहाँ पर हम इसको रो आईडी को गेट कर लेते हैं आईडी के नाम से और $this इनपुट पोस्ट और क्या नाम रखा था, रो आईडी, सॉरी आईडी, इस नेम से हम गेट करेंगे उसको, इस नेम से गेट करेंगे और हमारे पास आईडी आ गई। अब हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसको अपडेट कैसे करते हैं कार्ड को। तो हम आते हैं अपडेट पे आएंगे, ये देखें कि $डाटा एक अरे बनाई है और अरे के अंदर उसने क्या किया है, उस रो आईडी को जो है वो पास किया है और उसकी रो आईडी को हमने अगर ख़त्म करना है तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी हम 0 दे देंगे। तो मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर हम बनाते हैं ये, ठीक है, और रो आईडी के अंदर मैं ये चीज़ देता हूँ, ठीक है, और क्वांटिटी मैं उसकी 0 कर देता हूँ, ठीक है, और उसको अपडेट कर देता हूँ। और अपडेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इको भी करना है, इको सिंपली इको कर देते हैं कि मैसेज शो हो जाए सक्सेसफुली अपडेट कार्ड, ठीक है, और डाई लगा देते हैं, ओके। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, अभी ये यहाँ से जाएगी तो नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी कंसोल पे हमको देखना है, कंसोल, ठीक है। अगर सपोज़ मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हाँ ये क्या कह रहा है, ओके, तो कंट्रोलर जो है वो 2 मरतबा आ रहा है हमारा, तो कंट्रोलर को 1 मरतबा रिमूव कर देते हैं यहाँ से, लें जी रिफ़्रेश, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्या हुआ, लोकल होस्ट ई कॉमर्स और इमेजेस होम, ये क्यों नहीं चल रहा, इसको हम कर लेते हैं इस तरह से, URL var URL इज इक्वल टू PHP को बेस URL और यूज़र कंट्रोलर बाय
डिलीट आइटम, और इसको हम इस तरह से कर लेते हैं और इसको हम पास कर देते हैं URL। क्यों जी, अब क्या मसला है? शायद इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये अगर मैं इसको इस सब चीज़ को ख़त्म करता हूँ, और अब मैं करता हूँ इसको। ओके, तो हमारे कोड में इशू है, इसको मैं वापस आता हूँ और ये आईडी जो है वो मैंने आईडी ही रखा है नाम इसका। सिंपली पहले इस आईडी को मैं करता हूँ $ID और डाई। आईडी आ रही है। आईडी के बाद मैं करता हूँ ओके, हमें लाइब्रेरी जो है वो अपनी नहीं लोड की हुई, जिसकी वजह से हमें एरर आ रहा है। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। ओके, तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए सक्सेसफुली अपडेट कार्ड, लेकिन ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमें इस पेज को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। तो अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें चलेगी। अभी हमें क्या करना है कि अगर मैं इस पे बटन पे क्लिक करूं तो ये वाली रो जो है ये भी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो उसको भी हम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कैसे करेंगे इसको हम? ओके, तो उसके लिए भी हम एक काम कर लेते हैं कि जब इस पर क्लिक हो, इसकी आईडी आ गई है और रो आईडी भी आ गई है। क्या करें? क्लास ये वाली क्लास, इसको हाइड कर दो। हाइड, ठीक है। ये काम तो करना चाहिए वैसे, इसको देख लेते हैं। नहीं, ये हो तो गई है लेकिन ये जा नहीं रही। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले कि हम कैसे जो है वो किसी भी चीज़ को हाइड कैसे करवाते हैं। मेरा नेट स्लो आ रहा है। हाउ टू हाइड TR इन jQuery। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। ओके, तो डॉट हाइड ही लगना है। मैंने स्पेलिंग तो ठीक लिखे हैं, तो फिर ये क्यों इशू कर रहा है? इसको हम यूं कर लेते हैं, दिस डॉट हाइड। जिस पर क्लिक हो उसको हाइड कर दो। ओके, तो ये सिंपली इसको हाइड कर रहा है, जबकि हमें इसकी इसको भी क्लास लगानी है TR को भी एक क्लास या आईडी लगा लेते हैं। आईडी क्या लगाते हैं?
TR ID, और इसको भी हमने ये करवाना है $I, ठीक है। उससे पहले हम दोबारा चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ओके, और चलते हैं हम कार्ट पे। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, TR की वैल्यू जो भी हो वो हमें देखनी है पहले। TR को क्लास जो ID लगाई है हमने, तो TR कहाँ गया, TR, लेकिन इसको ID तो नहीं लगी, इसकी ID कहाँ गई, ये, लेकिन ये हमें इनपुट पे लगा दी है, TR पे नहीं लगाई। TR तो यही है, ये इनपुट टैग क्लोज करना था हमें। और ओके, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और TR, ओके, तो ये ID हमारे पास आ गई है। तो मैंने अब सिंपली क्या करना है, इसको ये नहीं करना, ये करना है हमें $ID है तो उसके लिए ये लगेगा, और उसकी यहाँ पर आएगा प्लस, और प्लस के बाद ID, ठीक है, .hide, और ये, ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं और अब ये हमारी काम करनी चाहिए। ओके, दैट्स गुड। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हमें प्रोडक्ट्स जो है वो शो करवाई हैं, और शो करवाने के बाद किस तरह से हम उन्हें उनको अपडेट करवाया है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स अभी हमें एक और काम करना है कि जैसे ही हम इसमें क्वांटिटी जो है वो ऐड करें और अपने अपडेट के बटन पे क्लिक करें, तो उसमें उस कार्ड के अंदर भी अपडेशन वगैरह जो है वो भी होनी चाहिए। और उसके बाद हम जाएंगे अपने ऑर्डर नाउ पे, तो हमारा ऐड टू कार्ट का टॉपिक जो है वो होप के कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।